बैठ जाओ सर। थोड़ा सा डाल दो। अरे कितनी डालो डल सतनाम बस हो गया। दादी माँ भी आ गया, आ जाओ, मम्मा भी साथ में आ गई। फोटो सामने देखी बैठ जाओ। माइक लो। ठीक हो? कहाँ से? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। और सब ठीक है? हाथ वाला दो। जय सतनाम। और ठीक हो? पहले हम बोले साहब क्या होता? हम बोले बोलो बोलो। हाथ वाले दो। हाथ वाला हाथ कम हो जाएगा। ये भी स्टैंड लगवा देते हैं, इसीलिए स्टैंड वाला। हेलो स्टैंड वाला ले लो जैसे मर्जी। हेलो हाथ परेशान हो जाएंगे आपके। स्टैंड वाला दे दो। बोल परमात्मा की, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोल सतगुरु की साहेब की। जहाँ तक मेरी आवाज जारी हो, सभी ग्रामवासियों से, भगत भाइयों से ये निवेदन है कि सत्संग पंडाल में आए और सत्संग का लाभ लें। जहाँ तक मेरी आवाज जारी हो, सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन है कि सत्संग पंडाल में आकर सत्संग का लाभ ले। कुछ ही मिनटों में सत्संग शुरू होने जा रहा है। ये जितने भी भगत भाई ये बाहर घूम रहे हैं, सभी अंदर आए, सत्संग पंडाल में आके अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही मिनटों में सत्संग शुरू होने जा रहा है। आप सभी जय घोष करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोल शब्द भेदी शब्द पाठी सतगुरु नितिन साहेब की। आप सभी आगे की तरफ आए और अपना यथास्थान ग्रहण करें। ये जो चौक में है, ये घर में जो व्यक्ति हैं, भगत भाई हैं, ये सभी पंडाल में आए। आप सभी बैठ के शांति से सत्संग प्रदान करेंगे, सत्संग को सुनेंगे, श्रवण करेंगे। साहेब बंदगी सतनाम। फोटो ले भी कट के गए हो फोटो आने की तुम्हारी पुरान
सतनाम। सभी सत्संग के अंदर आएंगे, हॉल में पधारेंगे, सभी बैठने का कष्ट करेंगे। सतवीर जी, जो भी आपके घर में चौक में है सभी को सत्संग में भेजो। मोड़ दी थोड़ा हो गया, हो गया। तो एक बार फिर से जय घोष करेंगे। बोले परमपिता परमात्मा की, बलबंदी छोड़ कबीर साहेब की, पर पूर्ण सतगुरु नितिन साहेब की। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु की प्यारी साथ संगत, बड़े ही भाग्य हमारे उदय हुए हैं जो हमारे यहाँ संत पधारे हैं, और संत का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ बताया है। कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, और शुद्ध धारा लाक्ष्मी पापी घर भी होय। यानी कि संता का आवागमन, हरि की चर्चा कई बिरले घर ही होती है, और धन दौलत स्त्री पुत्र ये सब पापी के घर भी मिल जाता है। तो बड़े ही भाग्यशाली हम लोग हैं जो भयंकर कली काल में पूर्ण सच्चे सतगुरु की सच्चे संत की शरण में हम बैठे हुए हैं। इनके विचारों को सुनने को मिलेगा। अब हम जो भक्ति करते आ रहे लगातार, वो पवित्र ज्ञान की भक्ति कहलाती है। जैसे कि कोई नाम जाप करना, कोई हवन करना, कोई व्रत करना, कोई पूजा पाठ करना, कोई भी पीर पैगंबर औलिया की भक्ति करना, वो सभी देही ज्ञान पवित्र ज्ञान कहलाती है। आज हम मूल ज्ञान के बारे में और सच्ची भक्ति के बारे में जानेंगे। आखिर वो सच्ची भक्ति क्या है जिसकी तलाश में हम जन्म जन्मांतर भटकते आ रहे हैं। आज तक हमारी मुक्ति नहीं हुई। कारण क्या कि सत भक्ति नहीं मिली, सच्चा महान पुरुष नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला। अब यही घड़ी यही वेला रे साधो, यही घड़ी यही वेला रे, यही घड़ी है यही वेला है। मुक्ति पाने के लिए हमें सच्चे संत की तलाश करनी है, और जो सच्चे संत की तलाश करेगा उसको अवश्य ही सच्चा संत मिलेगा। आपके सामने जो छवि बैठी है, संत मूर्ति धर्म मूर्ति, जो आपके समक्ष सतगुरु नितिन साहब बैठे हैं, इन्होंने पूरे विश्व में मूल ज्ञान का डंका बजा रखा है। ये गांव गांव शहर शहर गली गली जाकर के अपने सत्य नाम का परचम फहरा रहे हैं, अपने सत्य नाम का झंडा लहरा रहे हैं। तो आप सभी इनके आज विचारों को सुनेंगे और सख्त भक्ति के बारे में हम जानेंगे। ये साहिब कबीर का संदेश लेके चल रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर साहिब कबीर कहना क्या चाहते हैं, आखिर साहिब कबीर ने क्या खुलासा किया हुआ हमारे लिए, उन्होंने वाणियों में क्या बोला है, और आज तक हम समझ के आ गए। उन्होंने कहा है, हर घट मेरे साइया और सुन्नी शेष ना कोय, और बलिवा घट की जा घट प्रगट होय। यानी कि हर घट मेरे साइया, वो हर घट में रमे हुए हैं। एक होता है तन घट, एक होता है मन घट, एक होता है आत्म घट। तो प्रेमी सज्जनों, ये तन घट को छुटा के और मन घट को छुड़ा के और उस आत्म घट का ज्ञान बताते हैं, आत्म घट की पहचान बताते हैं, आत्म घट में आपको समाना सिखाते हैं। कहा है, आत्म चीने परमात्म चीने और गुरु का आवे सोए, और यह भेद काया से बाहर पूछे बिरला कोई। प्रेमी सज्जनों, कबीर ज्ञान जो है ये सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है, फुल एंड फाइनल ज्ञान है, पीएचडी का ज्ञान है। कबीर साहब का ज्ञान जिसने समझ लिया, शेष जानना बाकी नहीं रहेगा, शेष समझना बाकी नहीं रहेगा। तो आज हम उस साहिब कबीर की महिमा को, साहिब कबीर के ज्ञान को भली भांति बहुत सरलता से समझेंगे। वैसे तो उन्होंने कहा है, अरे लाखों में कोई समझ न पैया, कोटि मध्य जानेंगे, और कहत कबीर सुनो भाई साधो,
हमें बिरले हंस पहचानेंगे। हम सभी किसी न किसी गुरु के रास्ते होकर के आज सतगुरु के पास पहुंचे थे। पूर्व जो हमें गुरु मिले थे वो गुरु जरूर थे, परंतु वो गुरु भक्ति के लिए थे, वो गुरु देही गुरु थे। आज जब उनके रास्ते में चलते चलते और जब हमें मिला कि पूर्ण सतगुरु ऐसा होता है जो काया से परे, जो आत्म घट का बारे में बताए, जो आत्मा और परमात्मा को एक कर दे, जो परमात्मा के बारे में इस सूरत को समा दे, जो शब्द में सुरती को लगा दे और भेद बता दे, उसको पूर्ण सतगुरु कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, पहले जब भी हम गुरु जी के पास थे तो हमने ज्ञान को अच्छी से समझा, और जब नितिन साहब का हमारे सामने जब सत्संग आया तो मानो कि आश्चर्य होने लगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरा नाम कालू दास है, गांव झाबुआ है। मैं पिछले 21 साल से श्री सतपाल जी महाराज के चरणों की भक्ति करते हुए अपनी साधना में रत था, जो कि देही ज्ञान था। अपने आप में बिल्कुल समर्पण था और यही सोच समझ के लगा हुआ था कि ये पूर्ण ज्ञान है। परंतु लॉकडाउन के समय में जब दुनिया को मरने का खतरा था तो हमें भी यही खतरा सता रहा था। आखिर मरना तो है, परंतु क्यों ना संतों के विचार सुन के मरे, क्यों ना संतों की बातों को सुन के मरे। तो हम संत शिरोमणि आदरणीय सतपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहे थे। उनके बाद में उनका परम शिष्य हर संतोषानंद है, जो कि महात्माओं में से ताज है। हम उनका सत्संग सुन रहे थे। सुनते सुनते अचानक से काली स्क्रीन पे मोबाइल पे लिखा आया, नितिन साहब का सत्संग, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समावे शब्द में ताको का हल खाए। हमने सोचा ये कौन गपोर ठोक रहा है, इससे हमने लठ बजाना है, इसके साथ लड़ाई करनी है। और ये कौन झूठ बोल रहा है जो अजपा को भी मार रहा है और अनहद को भी मार रहा है, ये तो सभी संतों को झूठ बता रहा है। आखिर सज्जनों क्या बताए, हमने जब इनके सत्संग खोले, इनके प्रमाणों के सामने, इनके आध्यात्मिक वचनों के सामने, इनके मूल ज्ञान के सामने हमने घुटने टेक दिए। हमने अपने दंडवत प्रणाम करके इनका मूल ज्ञान समझा, क्योंकि इनका ज्ञान प्रमाण के साथ था, इनका ज्ञान पूरे पुख्ता प्रूफ के साथ था। इन्होंने जो वाणियां खोली हैं वो कोड सहित पूरी पुख्ता खोल रखी है। इन्होंने ऐसी ऐसी कबीर साहब की वाणियों को खोला है जो आज तक लगातार हम सिर्फ और सिर्फ सुनते आ रहे थे, परंतु उनकी ABCD भी नहीं जानते थे। इन्होंने हमें बताया, अब तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। अब तू कौन है, ना तू देही है और ना तू इंद्री है, और तू है क्या, तेरा साई तुझ में है, शरीर में नहीं। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तन विस्की बेल रही, ये तन तो विस्की बेल रही है। जब इसमें विस्की बेल रही है तो अमृत कहां से आएगा? गुरु अमृत की खान। इन्होंने बताया अब जिस गुरु की महिमा शास्त्रों में गाई गई है वो अमृत की खान, यानी कि वो गुरु मरने वाला नहीं है। जो गुरु मर जाए वो गुरु नहीं है, वो एक आम इंसान, एक जीव है। परंतु गुरु अमृत की खान, जो शास्त्रों में गुरु की महिमा चढ़ा बढ़ा के गाई है, जो गोविंद से भी बड़ा बताया है। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु नितिन साहब ने खोल के बताया है कि वो आत्म देव है, वो सब देवों का देव आत्म देव है। उसकी महिमा शास्त्रों में वर्णित है गुरु के रूप में। कहा है गुरु नाम है ज्ञान का और शिष्य सीख ले सोए, और ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य ना होए। इन्होंने ज्ञान की परिभाषा बड़े ही खुले शब्दों में समझाई है। कबीर साहब के जो शब्दों को पकड़ लेगा, जो भावों को पकड़ लेगा, और जो अनमोल वाणियों को नितिन साहब के द्वारा खोली हुईयों को पकड़ लेगा, तो मानो इसी मनुष्य शरीर में कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो नितिन साहब के सामने बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। तो मैं बहुत ही रूपरेखा बनाने के लिए आपके समक्ष कालूदास
को आप सुन रहे थे। अब हमारे बीच में पूर्ण सबद भेदी सबद पार की सतगुरु नितिन साहब अपने विचार रखेंगे। आप एक एक बात को ध्यान में रखते हुए अपने सूरत को सारे जहां से हटा के इनके विचारों में लगाए, ताकि आपके सारा महकमा, सारी बातें, सारा ज्ञान समझ में आए और अपना इसी जीवन में कल्याण करे। बोल सतगुरु नितिन साहेब की, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोल परमपिता परमात्मा की। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज भिवाड़ी में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। जब तक परमपिता परमात्मा की अपार कृपा ना हो, जब तक परमपिता परमात्मा की दया ना हो, तब तक ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आ सकता। सुन भले लो, सुन के चले जाओ। तो मालिक की कृपा जब होती है तब एक एक बात समझ में आने लग जाती है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो तुम्हारी समझ में ना आए, लेकिन ये तब होगा जब परमात्मा ने तुमको चुन लिया है। हजारों लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में अगर तुम्हें चुन लिया मालिक ने, तो तुम्हें इस ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान भाव ही नहीं सकता। ये ऐसा ज्ञान है, नाम महारस मीठा संतो, नाम महारस मीठा। तुम्हें चाय दूध मीठी करके पिला दी जाए, पी रहे हो, आनंद आ रहा है। बीच में अगर एक रसगुल्ला खिला दिया जाए ना, उसके बाद चाय बेस्वाद हो जाती है, फिर ना पता लगता है कि चाय फेंक पिएगी कैसी है, पानी रह जाता है फिर मुंह में। ये तब होता है जब वो महारस मीठा नाम, जब ये आपके जीवन में आ जाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे, जिसे समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया ये फेल हो गए, ये समझ नहीं पाए और अपना जीवन ऐसे ही बिता के चले गए। तो आज परमात्मा से अरदास करेंगे कि ये आवाज जहां तक जा रही है, हर जीव का कल्याण हो, हर जीव को ये ज्ञान समझ में आए और इसी जन्म में अपना जन्म मरण का रोग खत्म करके ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ साहेब की, सतगुरु मदन पति साहेब की, दीवार जवाहर पति साहेब की, सभी संतों की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, कलीनापुर धाम की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब से ये जीव इस भवसागर में आया है, तब से आज तक ये निकल नहीं पाया। इसी मिट्टी के संसार में, इसी मिट्टी के घरों में रहते रहते जन्मों जन्म बिता दिए, युगों युग बीत गए,
अनंतों चौकड़ी युग बीत गए, आज भी ये यही धक्के खा रहा है, आज भी ये मिट्टी के पीछे लड़ाई कर रहा है। ये मेरी जमीन, वो तेरी जमीन, उतनी मेरी जमीन, उतनी तेरी जमीन, ये मेरा घर, ये तेरा घर, मिट्टी की लड़ाई है सारी। मिट्टी का संसार, मिट्टी का पुतला और मिट्टी में ही लड़ मर रहा है। ये भूल गया है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है, ये भूल चुका है। इसको मां के गर्भ तक का समय याद नहीं रहा कि कैसे मां के गर्भ में उल्टा लटका था, माया ने भुला दिया। जब इसी जन्म में जो गर्भ जून मिली है वो भुला दिया, तो पिछले जन्म कहां याद रहेंगे। इसीलिए हमें याद नहीं रहता कि हम कितने पुराने हैं, कितने जन्म बीत गए हमारे, यही धक्के खाते। और हम ये सोच के बैठे हैं कि नहीं, ये हमारा पहला जन्म है, पहली बार संसार में आए। पता नहीं कितने बड़े बड़े महलों में रह के राजा बन के वहां मौत आई, उसके बाद भिखारी बन के उसी महल के बाहर भीख मांगते जन्म बीत गए। कोई गिनती मिनती नहीं है। कितनी बार 184 में चले गए, कोई गिनती मिनती नहीं है। समझ लो, संतों की वाणी समझा रही है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। इतने जन्म बीत गए, इतने जन्म बीत गए कि तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते, तुम्हारी जीरो खत्म हो जाएंगी लगाते लगाते हिसाब। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें वो जानना है जिसको जानने के बाद हमें और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वो जानना है, और उसे क्या कहते हैं, उसे परम सत्य कहते हैं। परम सत्य यानी उसके अलावा और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाएगा। अब वो परम सत्य है क्या, अब ये जानना बाकी है। इतना तो पता लग गया सबको कि सत्य ही है जो कुछ भी है, सत्य के अलावा सब झूठ है। सत्य को ही पाना है। महात्मा बुद्ध जैसे जब घर बार छोड़ के चले गए, बीवी बच्चे को, माता पिता को सोता छोड़ के चले गए, कहां चले गए, जंगल में चले गए। जब जंगल से वापस लौटे अपनी पत्नी के पास, तो पत्नी ने पूछा क्यों चले गए थे, हमें सोता छोड़ के। तो क्या बोले महात्मा बुद्ध, सत्य की खोज में। यानी इतना तो पता लग गया था कि सत्य को खोजना है। तो वो बोली क्या सत्य जंगल में मिलता, सत्य तो तुम्हारे पास है। तब वो क्या बोले, बिल्कुल सही बात है, सत्य हमारे पास है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए जंगल में जाना पड़ा। क्योंकि उस समय जितने भी ऋषि मुनि होते थे, जितने भी भक्ति करने वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो शहरों को छोड़ के जंगल में चले जाते थे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। जंगली जानवरों का डर होता था, लोग जंगल में घुसते नहीं थे, और वो लोग जंगल में रहते रहते जानवरों से दोस्ती कर लेते थे, उनको कोई कुछ नहीं कहता था, वो अपना मस्ती में लीन है, भक्ति में। तो उन लोगों से मिलने के लिए, उन लोगों से सत्य की मार्ग, सत्य का रास्ता जानने के लिए मुझे जंगल में जाना पड़ा। लेकिन आज देखो कितना भाग्यशाली है ये जीव, अब किसी को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे सत्य मिलेगा। ये जो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, ये पूरा जंगल है। इस जंगल में एक बार तुम घुस गए तो पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, और जो तुम्हें चाहिए वो सामने पेश कर दिया जाएगा। तुम बोलो तो सही चाहिए क्या, जो तुमने बोल दिया वही सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ये ऐसी चीज है तुम्हारे हाथ में, समझो। जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, जो मांगोगे मिल जाएगा, ये कल्प वृक्ष ही समझ लो। तो जब
घर बैठे हमें पता लग गया कि सत्य क्या है, तो उसे प्राप्त करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। आज तुम जिंदा घूम रहे हो, तो आज ही तुम्हारी मृत्यु आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मौत कभी समय देख के, मौत कभी उम्र देख के, मौत कभी अवस्था देख के नहीं आती। यहाँ हट्टे कट्टे बंदे अटैक हो जाते हैं। अभी देखो हमारा पिछले हफ्ते बॉडी बिल्डर हमारा देश का विदेशों तक पहुंच है, विदेशों तक नाम है, अटैक से मर गया। क्योंकि सबके साथ ऐसा होना है। किसी की भी मृत्यु ये निश्चित नहीं है कि कब आएगी, कभी भी आ सकती है। इसलिए क्या करना है, अब सत्य को जानना है। तो सत्य क्या है, कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य ही वो परम तत्व है जिसको पाने के बाद आपका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। सत्य कोई नाम नहीं है कि जपने के बाद तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म होगा। पानी की तरह सत्य एक तत्व है। पानी पीने से गला गीला होगा, पानी पानी जपने से गीला गला नहीं होगा। लेकिन यहां पर लोग सत्य नाम को समझ नहीं पा रहे हैं। सत्य नाम एक वस्तु है, सौदा कर भाई, वो नाम नहीं है। कोई ओम सोहम को सतनाम बना के बैठा है, कोई अकेला सोहम सोहम को सतनाम बना के बैठा है, कोई सतनाम सतनाम ही जपने में लग गया। ये सब माया जाल है, सब 52 अक्षरों का खेल है। असली सतनाम क्या है, असली सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। असली सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम्हारे पास दो स्वरूप है, एक काया स्वरूप जिसे तुम अपना स्वरूप मान बैठे हो, और एक आत्म स्वरूप जिसका भेद तुम्हें पता नहीं है। काया स्वरूप को तो तुम देख ही रहे हो, जो नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और आत्म स्वरूप को तुम देख नहीं पा रहे हो, वो अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है। तो गुरु क्या करता है, गुरु सार सार को ग्रहण करवा देता है और असार को छुड़वा देता है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार तो ग्रहण करवा देगा। सार क्या है, सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम है सार। यानी सत्य नाम क्या है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है, उसको जानो। तो जब तक सतनाम को नहीं जान पाए, तब तक असत्य के साथ ही जुड़े रहोगे। सतनाम कोई मंत्र जंतर नहीं है भाई, सतनाम तुम्हारा अखंड सत्य स्वरूप है, जिसे हम शब्द स्वरूप भी कह देते हैं। शब्द स्वरूप हमारा, आपका और परमात्मा का शब्द स्वरूप एक ही है। कबीर साहब समझा रहे हैं जीवों को, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कहते हैं अगर अपने स्वरूप को जानना चाहता है तो शब्द की परख कर। वो शब्द मत पकड़ लेना जो 52 अक्षरों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको इंसान बनाता है। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, अरबी के नाम, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्तुगीज, चाइनीज, जापानीज, ताइवान, जितने मर्जी बना लो, ये सब इंसानों ने बनाए हैं।
और ये सब अक्षर बना के उसी के तमाम नाम बना दिए, लाखों करोड़ों नाम बना दिए। लेकिन कबीर साहब इन नामों की महिमा नहीं गाते कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। इस दोहे को पकड़ के लोग कहते देखो कबीर साहब राम जी के भगत थे, राम राम जपते थे। अभी उन नादानों को नहीं पता कि कबीर साहब कभी राम राम नहीं जपते थे। कबीर साहब राम का भेद बताते थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। वो भेद बता रहे हैं राम का। और उनका एक राम नहीं है, चार चार राम है यहाँ पे। एक राम दशरथ का बेटा जो त्रेता युग में आए थे, राजा दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर वो त्रेता में आए थे। तो सतयुग में कौन सा राम था? क्योंकि उनका नाम भी भगवान के नाम पे रखा गया था। दशरथ जी राम 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 का जाप करते थे, इसलिए बेटे का नाम राम ही रख दिया, ताकि बेटे को भी बुलाऊंगा तो भगवान का नाम निकलेगा मुंह से। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अपने बच्चों का नाम भगवानों के नाम पे रखते थे। नारायण दास, राम अवतार, लक्ष्मण, ऐसे नाम रखते थे कि बेटे को भी बुलाएंगे, चलो भगवान का नाम निकल गया मुंह से। लेकिन बेटा ही नालायक निकल जाए फिर मुश्किल हो जाता था उसको डांटना। तो एक राम दशरथ का बेटा यानी काया राम, जिसको देख के हम पहचानते हैं कि ये दशरथ के बेटे हैं, ये उसके बेटे हैं, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा। ये कौन है? ये जीव आत्मा, जीव राम है। ये घट में विराजमान है। हमारे घट में हमारा जीव, तुम्हारे घट में तुम्हारा जीव। हर घट में ये जीव विराजमान है, यही काया को चला रहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये जितना पसारा तुम्हें दिख रहा है, ये तीसरे राम का पसारा है। तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोते, किसने डाला ये पसारा? मन राम ने। अच्छा खासा अकेला है तो दुनिया में, अकेला से दुकेला हो गया, दुकेला से चुकेला हो गया, चुकेला से अटकेला भी हो गया कहीं तो ये सब मन का पसारा है। बोल रहा है अकेले आएंगे, अकेले जाएंगे, लेकिन साथ में पूरी फौज बनाएंगे। ये कह रहा है, मन के सहारे चल रहा है, जैसा मन कह रहा है करता चला जा रहा है। तो ये तीसरा राम कौन है? ये मन राम है। एक मकान से दो, दो से चार मकान, एक किले से दो, दो से चार किले, एक बिजनेस से दो बिजनेस, दो से चार बिजनेस, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका पसारा रुकता ही नहीं कहीं। तो ये मन पसारा है, मन का राज है यहाँ पे, मन राम है। और चौथा, एक राम तीनों से न्यारा। उसे तुम परमात्मा कह लो, उसे तुम आत्म राम कह लो, उसे तुम आत्म देव कह लो, वो एक ही है जो तीनों से न्यारा, इन तीनों से न्यारा है। उसको जानकर इस जीव का कल्याण होगा। अगर उसे नहीं जान पाए तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं, यही धक्के खा के निकल जाओगे। तो कबीर साहब उसकी पहचान बता रहे हैं कि वो असली नाम बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता। वो असली शब्द जिससे हर जीव की मुक्ति होगी, बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जीप पे नहीं आता मेरे भाई, कि तुमने किसी भाषा के नाम को रटना शुरू कर दिया और सोचो कि ये सतनाम है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है।
जिसकी महिमा सब संतों ने गाई है। और नकली ये काया स्वरूप इसका खंडन किया है। अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धूधर ज्ञान। और चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। कर दिया ना खंडन। और ये जितने भी देही गुरु वाले बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पूरा ज्ञान है। धूंधर ज्ञान है ये, नकली ज्ञान। क्यों? क्योंकि देही एक दिन नाश हो जाएगी। देही अमृत नहीं, विष का कुंड है। नहीं समझ में आ रहा अभी इन लोग को। अरे ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान है, ये विष की बेलरी नहीं है कि 9 द्वार ना हो झरझर गिर रहे हैं, बह रहे हैं। ये विष की खान है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं अगर सिर भी कटाना पड़ गया ना और गुरु मिल जाए, यानी अमृत की खान मिल जाए, तो बहुत सस्ते में प्राप्ति हो गई, समझ लेना। क्योंकि यहां पर जन्मों जन्मों सिर कटेंगे, जन्मों जन्मों। अगर गुरु नहीं मिला तो बार बार मरना पड़ेगा।